और अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए संघर्ष तो करना पड़ता है। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं रविकांत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संगत एंगल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एलसीएफ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को, जो कि होंगे अनुपात पर आधारित। कौन से होंगे? अनुपात पर आधारित। देखिए, पहले हम इन क्वेश्चनों को बाय डिटेल समझेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट मेथड से देखेंगे कि एग्जाम में जल्द से जल्द कैसे किए जाए। ठीक, तो मैं क्वेश्चन को कराने से पहले कुछ एक दो बातें बता देता हूँ। देखिए, जैसे मेरा यहाँ पे एक नंबर 60 है और एक 75 है। ठीक है, एक नंबर मैंने 60 लिया और एक नंबर 75 लिया। अगर मैं इनका रेशियो निकालूं 60 और 75 का, तो इनका रेशियो आ जाएगा हमारा 15 चौका 60 और यहाँ पे 75 लिखेंगे, 15 पंजे 75। ठीक है, तो इन 60 और 75 का रेशियो क्या आया? 4:5 है। क्या आया? 4:5। तो जो रेशियो होता है दो नंबरों का, उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो वो ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, एक के अलावा यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखूं कि भाई दो नंबर हैं जिनका रेशियो 4:5 है और एचसीएफ क्या है हमारा? क्या है? 15 है। क्या है? 15। अच्छा, रेशियो निकलता कब है? जो नंबर से दे रखे हैं ना हम उसमें से उसका एचसीएफ हटा देते हैं। क्या हटा देते हैं? एचसीएफ, तब रेशियो बनता है। देखो यहाँ से 15 चौका 60, 15 पंजे 75, तो यहाँ से मैंने 15 हटा दिया, यहाँ से 15 हटा दिया, तो ये क्या है? इनका रेशियो। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि दो संख्याएं हैं, उनका एचसीएफ 15 है, ठीक, और रेशियो 4:5 है। तो मुझे वो नंबर बताओ जिनका एचसीएफ 15 आता हो और रेशियो 4:5 आता हो। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो नंबर के रेशियो दे रखे हैं, इसमें 15 की गुणा करा दूंगा एचसीएफ की, 15 चौका 60, और इस वाले 5 में 15 की गुणा करा दूंगा, 15 पंजे 75। तो ये क्या मिल जाते हैं? नंबर। तो मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर रेशियो दिया है और एचसीएफ दिया है, ठीक, तो अगर हमसे नंबर निकलवाता है वो, तो हम क्या कर दें कि इस एचसीएफ का इसमें मल्टीप्लाई करा दो 4 और 5 में, तो नंबर से मिल जाते हैं। ठीक है, क्या मिल जाते हैं? नंबर से मिल जाते हैं। ठीक, तो आइए अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? ठीक है, तो क्वेश्चन लगा दीजिए सर जरा। तो क्वेश्चन दे रखा हमें दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा उनका मैसे 4 है, उनका लैसे होगा। हमें लैसे बताना है और इसमें क्या दे रखा? रेशियो दे रखा दो नंबर्स का और एचसीएफ दे रखा। तो पहले हम इसी टाइप के क्वेश्चन को करने वाले हैं कि जिसमें लैसे पूछेगा, मैसे दे रखा होगा और नंबर का क्या दे रखा होगा? रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखिए क्या दे रखा है इसमें कि अनुपात दे रखा है, संख्याओं का क्या दे रखा? अनुपात, 3:4। ठीक, 3:4। और एचसीएफ क्या दिया इनका? एचसीएफ दिया 4। ठीक, तो मैंने आपको भी एक बात समझाई थी कि अगर इस एचसीएफ की इनमें मल्टीप्लाई करा दे तो नंबर से मिल जाते हैं। ठीक है, तो मैं अगर 3 में मल्टीप्लाई करा दूं 4 की, इस एचसीएफ की, तो 4 या 12 मिल जाएगा, और इस 4 में भी 4 की मल्टीप्लाई करा दूं यानी एचसीएफ की, तो कितना मिल जाएगा? 4 चौक 16। तो हमारे पास नंबर आ गए 12 और 16। क्या आ गए? 12 और 16। तो अब हमें क्या करना है? इन दोनों नंबरों का एलसीएम बताना है। क्या है एलसीएम? क्या आएगा? तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 गुणा 3, और मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी एलसीएम नहीं पढ़ाया है। ठीक, खाली इससे जो पहले लेक्चर चल रहे हैं वो केवल एचसीएफ पर आधारित प्रश्नों के ही चल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा एलसीएम के बारे में बता देता हूँ, एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा इनका? देखिए एलसीएम क्या है, सबसे पहले तो वो चीज लेनी है जो कॉमन दे रखी है। उसमें कॉमन क्या दे रखा? 2 ले लिया। ठीक है, अब उसकी क्या करनी है? सबसे बड़ी पावर लेनी है। तो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या? 4 है, और जो बचा उसे उतार लो। तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर 4 का मतलब 16, और 3 16 या 48। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा 48 आएगा, यानी एलसीएम क्या आएगा? 48 आएगा हमारा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब भी हम इसको एग्जाम में कैसे करें? एग्जाम में देखिए मैं आपको वो शॉर्ट मेथड बताने वाला हूँ। अब
पेन बिना चलाए इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पे रेशियो दे रखा है 3:4 और एचसीएफ दे रखा 4। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि ये जो रेशियो दे रखा है इनकी गुणा करा लूं आपस में 3 और 4 की, और जो एचसीएफ दे रखा उसकी भी गुणा करा लूं। तो कितना बन जाएगा, 4 चौक 16, 16 या 48 आएगा आंसर। ठीक, इस तरीके से हम एग्जाम में कर रहे होंगे, हमारा टाइम बच रहा होगा। देखिए एक बार और समझाता हूँ, जो रेशियो दे रखा उनकी गुणा करा दो 3 गुणा 4, जो एचसीएफ दे रखा उसकी भी करा दो, सारों की गुणा करा दो, जो भी गुणा आएगी वही उसका क्या है, आंसर है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी की तरह करने वाले हैं हम। तो अगला क्वेश्चन लगा दीजिए सर। अगला क्वेश्चन क्या, देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। आपका अनुपात भी वही दे रखा है तथा उनका महत्तम समावर्ती है 5 दे रखा है। तो उनका क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना, एलसीएम निकालना। ऑप्शन दे रखा 20, 60, 15 और 12। तो कीजिए चलिए इसको क्वेश्चन को। तो आइए करते हैं। देखिए अनुपात कितना दे रखा, 3:4 और एचसीएफ कितना दे रखा है इसमें, एचसीएफ दिया है हमें इसमें 5। क्या दे रखा है, 5। ठीक, तो मैंने अभी तरीका बताया था, जो शॉर्ट मेथड था इसका वो था कि जो रेशियो दे रखा उनकी गुणा करा लो, तो 3 गुणा 4 और जो एचसीएफ दे रखा उसकी गुणा करा लो। ठीक है ना, तो यह आ जाएगा 3 चौक 12 और 12 पंजे 60। क्या आ जाता हमारा आंसर 60। देखिए कितने कम समय में हम इन क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं। ठीक, तो क्या आ जाता है हमारा 60। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक, आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या दे रखा होगा, अभी देखो इसमें यहाँ पे अब हमें एचसीएफ नहीं देगा, अब देगा इसमें एलसीएम और एचसीएफ हमसे पूछेगा। ठीक है, तो जैसे अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है दो संख्या 3:5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 75 है, तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं 10, 15, 3 और 5। 10, 15, 3 और 5। देखिए कैसे करेंगे इसको। हमें क्या दे रखा, अनुपात दे रखा संख्याओं का 3:5 और एलसीएम दे रखा कितना, 75। क्या दे रखा, 75। ठीक, मैं मान लेता हूं कि माना जो एचसीएफ है वो इन दोनों नंबरों का एक्स है। क्या है, एक्स है। ठीक है, अपने पास से पहले हम डिटेल में कर रहे हैं इसको, उसके बाद को देखेंगे कि इसको सॉर्ट कैसे करना है। एचसीएफ कितना हमारा, एक्स है। तो जो नंबर्स होंगे हमारे वो कितने हो जाएंगे, 3x, क्योंकि अगर एचसीएफ की रेशियो में मल्टीप्लाई करा दे नंबर बन जाते हैं 3x और ये 5x। ठीक है, तो ये आ गया एक नंबर ये और एक नंबर ये। अगर हम इनका एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या आ जाएगा, देखियो एलसीएम सबसे पहले जो कॉमन चीज है वो ले ली, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, x से ले लिया। उसके बाद जो बचा उसे ले लो, यानी 3 गुणा 5, तो आ जाता हमारा 3 पंजे 15x। यानी इनका जो एलसीएम आया दोनों नंबरों का 15x, लेकिन उसने एलसीएम दे कितना रखा, 75। कितना दे रखा, 75। तो x बराबर 75/15। ठीक है, 15 पंजे 75, तो x बराबर 5। और ये x ही क्या है हमारा, एचसीएफ है। क्या है ये, एचसीएफ। ठीक है, तो 5 क्या आता है इसका, एचसीएफ आया था। अब एग्जाम में कैसे करेंगे इसको, तो देखिए एग्जाम में कैसे करेंगे। तो देखिए एग्जाम में कैसे करेंगे इसको। रेशियो जो दे रखा है उसे लिख लीजिए, 3:5 दे रखा है, एलसीएम दे रखा है हमें 75। तो हम क्या करेंगे, जो रेशियो है उनकी गुणा कराइए। ठीक है, कितनी आगे, 3 पंजे 15। जो रेशियो दे रखा है उनकी गुणा करा दी 15, और इस 15 की एलसीएम में भाग करा दीजिए 15 पंजे 75। एक बार और समझाता हूँ, जो रेशियो दे रखा उनकी गुणा करा ली हमने 3 पंजे 15, और जो हमें एलसीएम दे रखा 75, इस 15 की 75 में गुणा करा देंगे, डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। यानी 3 पंजे 15 और 15 की गुणा भाग करा दी 75 में, तो 3 15 पंजे 75। ठीक, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को कर पा रहे होंगे। ठीक, इसी के तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन दे रखा हमें
कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, अनुपात दे रखा 2:3, ठीक, और उनका लैसे 72 दे रखा है, यानी एलसीएम कितना दे रखा 72। तो हमसे क्या पूछा, में से पूछा, क्या पूछा, में से, ठीक। ऑप्शन दे रखे हैं हमें 24, 3, 6 और 12। तो कीजिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है ये, उसी के तरह। तो क्वेश्चन करिए आप इसको। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इनकी गुणा करानी है हमें। 2 और 3 की गुणा कितनी आ गई हमारी 6, कितनी आ जाती है हमारी 6 आ जाती है, ठीक है। और एलसीएम कितना दे रखा है हमें 72, ठीक, यानी 72। तो जो रेशियो है उनकी गुणा क्या आई 6, तो 6 से इसमें भाग करा देंगे, ठीक है, 6 से इसमें भाग करा देंगे, 6 का 6, और कितना बचता हमारा 1, तो 6 दूनी 12, 12 6 72, यानी ये इसका क्या आ जाता है, एचसीएफ आ जाता है, ठीक, क्या आ जाता है, एचसीएफ, ठीक। तो हम इन क्वेश्चनों को बहुत कम समय में देखिए कर पा रहे हैं, ठीक। पहले मैंने डिटेल बताया इसको कैसे करेंगे, अगर मैं डिटेल ना बताऊं तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये चीज़ें आती कहाँ से हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करा मैंने, इसको शॉर्ट करा, ठीक। आप एग्जाम में इस तरीके से इसको कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो। यदि आप इस चैनल से संबंधित कोई भी वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल संगत एंगल 1 2 3 को ज्वाइन करें और वहाँ से आपको हर एक पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।